शनि एक ऐसा नाम जिससे कई सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, कई सारे लोग डरते हैं। शनि साढ़े साती, शनि की महादशा जैसे शब्दों को सुन करके ही मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये हमें न लग जाए। कई सारे लोग हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और सिर्फ इसीलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि सर हमें शनि की महादशा लगने वाली है, बताइए इसका क्या फल होगा। केवल इस बात को जानने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। तो शनिदेव से बहुत से लोग डरते हैं। वैसे तो मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो कि आपके भ्रमों को तोड़े, आपके संदेहों को तोड़े और जो भी शनिदेव के विषय में या फिर किसी भी ग्रह के विषय में गलत अवधारणाएं उन्हें खत्म करें। तो लेकिन फिर भी मैं आज आपको फिर से ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव जो है वो जरूरी नहीं कि खराब ही ग्रह है, आपको खराब ही फल देंगे। हर ग्रह कहीं ना कहीं खराब फल दे सकता है, हर ग्रह कहीं ना कहीं अच्छा फल भी दे सकता है। अभी राहु केतु के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाए थे, उनके भी अच्छे फलों के बारे में बताए थे। आज मैं आपको शनिदेव के अच्छे फलों के बारे में बताता हूं सबसे पहले, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव को मजबूत कैसे किया जाए यदि आप नीलम पहनने में सक्षम नहीं है तो। लेकिन उसके बाद अपन थोड़ी आगे करते हैं। पहले हम शनिदेव की अच्छाइयों को देखते हैं। आपके लिए शनिदेव कहां अच्छे हैं, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं या फिर शनिदेव कहीं अच्छे प्लेस्ड हैं। तो देखिए, इस बात को जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं ईमानदारी को, ऑनेस्टी को। बिल्कुल आप सभी जानते होंगे इस बात को। अब इसको आप ये समझते होंगे कि दूसरों के प्रति ईमानदारी, कि भाई मैं दूसरों से सच कहूं, दूसरों से झूठ ना कहूं, धोखेबाजी ना करूं। हाँ, ये बात सही है कि दूसरों के प्रति ईमानदारी को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूं आपकी अपनी कुंडली की, तो शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं आपके खुद के प्रति ईमानदारी को, खुद के प्रति कंसिस्टेंसी को, खुद के प्रति कमिटमेंट को। अभी मुझे आप बताइए कि यदि आप जो भी कार्य करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप व्यवसाय करते हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हो, आप चाहे नौकरी करते हो, यदि आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपको पढ़ाई करना है, आपको इतना कुछ याद करना है, आपको इतना प्रोजेक्ट जो मिला है उसको आपको सबमिट करना है, और यदि आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, उस काम के प्रति ईमानदार नहीं है, क्या आप अच्छे अंक ला पाएंगे? क्या आपको अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा? क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे एज ए स्टूडेंट और आगे फिर करियर में? यदि आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को आप जानते ही नहीं, उसको समझना ही नहीं चाहते, आप कस्टमर से अच्छा बिहेव करते ही नहीं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, यदि आप ईमानदार नहीं है अपने खुद के बिजनेस के प्रति, कंसिस्टेंट नहीं है, कमिटेड नहीं है, क्या बिजनेस आगे बढ़ पाएगा? कुछ भी कार्य आप ले लो, आप नौकरी करते हैं, अपने नौकरी के अपनी कंपनी के प्रति आप ईमानदार नहीं है, क्या आप कंपनी से ईमानदारी ना करके खुद के करियर का कहीं खुद के करियर की आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? तो ईमानदारी जो है, जरूरी नहीं कि दूसरों के प्रति को ही शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, खुद के प्रति ईमानदारी को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और शनिदेव की स्थिति यदि कहीं कुंडली में अच्छी है और शनिदेव यदि कहीं कुंडली में मजबूत है तो वो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे। भाई मैं ईमानदार हूं अपने लिए, मुझे आपको डेली वीडियोस देना है, कंसिस्टेंट हो, आपको डेली जो है 2 या 3 वीडियोस मेरे मिल जाया करते हैं। यदि मैं कंसिस्टेंट ना रहूं, यदि मैं आपको डेली वीडियोस ना दूं, तो आप क्या कहेंगे? भाई इनके तो वीडियोस कभी आते हैं कभी नहीं आते, पता नहीं क्या करते हैं, ये खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। तो निसंदेह जब आप एक ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है? यार ये बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपके प्रति ईमानदारी की बात कर रहा हूं, और शनिदेव जो है वो इसी की वजह से आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब बात आती है शनिदेव को मजबूत करने की। यदि कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं लेकिन वो कमजोर हैं, अब इस बात को भी पहले मैं समझा दूं। कई लोग अच्छा और मजबूत इन्हें एक ही मान लेते हैं, और बुरा और कमजोर इन्हें भी एक ही मान लेते हैं। तो मैं एक पहले तो एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं। मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है, एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूं, अगेन देने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है, तो मैं कमजोर हूं, मैं बुरा नहीं हूं। और मान लीजिए कोई आतंकवादी है, लादेन जैसा आतंकवादी, वो उस समय स्ट्रांग था ना, मजबूत तो था ना वो, तो वो मजबूत है लेकिन अच्छा नहीं है। तो अच्छा और मजबूत इनमें अंतर है, बुरा और कमजोर इनमें भी अंतर है। तो यदि शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं अच्छे प्लेस्ड हैं लेकिन कमजोरी के साथ बैठे हुए हैं, तो पहले नंबर पर तो यही कहा जाता है कि भाई इनका रत्न नीलम पहन लिया जाए, ब्लू सफायर जिसे कहते हैं, उसको मध्यमा उंगली में पहना जाता है।
और कई बार चांदी के साथ, कई बार पंचधातु के साथ पहना जाता है। ये कुंडली के आधार पर भी डिपेंड करता है कौन सी धातु होना चाहिए। शनिवार के दिन पहना जाता है, लेकिन थोड़ा महंगा भी आता है। तो कई सारे लोग जो हैं वो रत्न खरीद नहीं सकते आर्थिक स्थिति की वजह से, या कहीं पर फंसे हुए हैं, अभी 2, 4, 5, 6 महीना रत्न नहीं खरीद सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें जिसे शनिदेव हो और ज्यादा मजबूत? तो फिर मैं एक रास्ता यहां पर बताता हूं, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं ऑयल्स को, तेल को, घी को, पेट्रोलियम को, डीजल को, चिक्कट चीजों को। तो इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। पेट्रोल डीजल का तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन तेल का, घी का इस्तेमाल तो ज्यादा किया जा सकता है। तो कैसे इस्तेमाल किया जाए? शनिवार जो है, आपने ये सोचा कि भाई जो घी है, रोटियों के बीच में जो है घी लगा दिया, रोटियों का रोल करके जो है मैं इसी से पेट भरूंगा, या फिर पूड़ी या सब्जी ही बना करके हम लोग खाएंगे, हमें शनिदेव को मजबूत करना है तो। या तली हुई चीज जैसे पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, आलू बड़ा इत्यादि जो है वो भी खाए जा सकते हैं जिससे शनिदेव मजबूत हो। सप्ताह में एक बार किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर एक बात ये आती है, रेजिस्टेंस ये आता है कि भाई ऑयली ज्यादा खाने से व्यक्ति होता है बीमार, हाँ, हृदय संबंधी समस्या, या फिर टेक्निकली बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं इस बात को। कई सारे लोगों को तेलीय खाना बिल्कुल वर्जित है, और कई सारे लोग खाते भी हैं। मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो तो खाते होंगे, हर 1-2 दिन छोड़ करके तो पूरी खा ही लेते होंगे। खैर, सप्ताह में एक बार यदि आप खा सकते हैं तो खाएं, खा सकते हैं तो खाएं, यदि आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है तो। हाँ, नहीं अलाउ करता है तो दूसरा रास्ता भी मैं आपको बता रहा हूं। आप कहते हैं भाई हमें तेलीय नहीं खाना है, कोई चीज ऑयली या डीप फ्राइड जो चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, हमें नहीं खाना है, उस हिसाब से हम शनिदेव को मजबूत तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन है? तो फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि भाई ऑयल का मसाज के तौर पर भी तो इस्तेमाल होता है। कई सारे लोग जो है वो सरसों का जो तेल है उसको अपने जॉइंट्स में लगाते हैं, जिसकी मसाज करते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, ऐसी मान्यता है कि मजबूत होती है। हेयर ऑयल्स, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है माथे पर। घी, माथे पर घी लगाना बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके मेडिकल, आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। गाय के घी को माथे पर लगाया जाए, गाय के घी को नाक में डाला जाए, इसके आयुर्वेदिक तौर पर बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस है और बहुत इसके लाभ हैं। तो यदि आप खा नहीं सकते हैं तो आप माथे पर लगा सकते हैं, आप अपने बॉडी मसाज कर सकते हैं ऑयल से। सैटरडे जो है अपने बॉडी मसाज, अपना खुद के अपने हाथों से अपने पैरों पर मसाज कर रहे हैं, अपने शरीर पर मसाज कर रहे हैं। नहाने के पहले मसाज कर लीजिए अच्छे, थोड़ी देर, आधा 1 घंटा। सैटरडे के दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए और बिल्कुल आधा घंटा 20 मिनट जो है बिल्कुल मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप नहा लीजिए, या फिर रात के वक्त सोने से पहले आप कर सकते हैं। माथे पर तेल लगा करके सो सकते हैं, माथे पर घी लगा करके सो सकते हैं, या नहाने के पहले आप लगा सकते हैं। तो ये, यदि आप खाने का काम नहीं कर सकते तो ये काम आप करें, और देखें कि आपके यदि शनिदेव कमजोर हैं तो ये उपाय आपके शनिदेव को बिल्कुल मजबूती प्रदान करेगा और शनिदेव मजबूत होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, अटपटा लग रहा हो, मैं जो बातें कर रहा हूं कई लोगों को लग रही हो कि थोड़ी सी अटपटी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए टाइम टेस्टेड है मेरा। मैंने कई लोगों को ये उपाय दिया है, कई लोगों ने मुझे कहा है कि हमें इस बात का फायदा मिला है। आप करके तो देखें कौन सा बहुत ज्यादा मुश्किल उपाय है। यदि खाने की चीजें वर्जित है तो कम से कम आप लगा तो सकते हैं, मसाज तो कर सकते हैं, माथे पर तो लगा सकते हैं। आप ये करें और मुझे बताएं, फिर करने के बाद इसी वीडियो पे आकर के कमेंट में भी बताएं कि 2 से ढाई महीना करिए, उसके आगे भी आप कर सकते हैं। 2 से ढाई महीना करिए और फिर अपना फायदा मुझे यहां पर बताएं। नुकसान तो होना ही नहीं है, फायदा मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के वीडियो देखा। शनिदेव को मजबूत करने का मैंने एक अल्टरनेटिव उपाय आज के इस वीडियो में बताया। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।